अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बड़ों के पास जरूर बैठा करो, बात किया करो, क्योंकि वो अपने अनुभव से हमें वो नॉलेज देते हैं जो हमें किसी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। जीजे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद आसपास के गांव में भिक्षा लेने के लिए भेजते थे और वहां पर उपदेश देने के लिए भेजते थे जो उन्होंने सिखाया था। एक शिष्य कई सालों से वहां शिक्षा प्राप्त कर रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध उस शिष्य को नहीं भेज रहे थे किसी भी गांव में। एक दिन वो काफी गुस्से में होता है और महात्मा बुद्ध से पूछता है कि हे गुरुदेव, आप मेरे पीछे से बाद में जो शिष्य के शिक्षा लेने आए हुए हैं उनको भी शिक्षा लेने के लिए भेज देते हो, लेकिन मुझे नहीं भेजते हो। क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, तुम इस लायक नहीं हो। तुम जिस दिन इस लायक बन जाओगे मैं तुमको वहां भेज दूंगा। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, आप मुझे एक चांस देकर देखो, एक मौका देकर देखो। आप जो सोच रहे हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं भिक्षा लेने के लिए लायक हूँ, मैं उपदेश देने के लिए लायक हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और वो उनको एक पूर्व दिशा में एक गांव में भेजते हैं। कहते हैं आप कल सुबह वहां पर जाना और भिक्षा भी लेकर आना है, और वहां पर जैसा मैंने आपको सिखा रखा है वहां पर वो उपदेश भी देकर आना है। शिष्य बहुत ज्यादा खुश होता है। अगली सुबह वह उस गांव में निकल जाता है और जब शाम को आता है तो उसके सिर में चोट लगी होती है। महात्मा बुद्ध ने पूछा क्या हुआ? तो शिष्य ने बताया कि गुरुदेव, वहां के लोग तो बहुत ही बेवकूफ हैं। उनको किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है और ना ही वो नॉलेज लेना चाहते हैं। गुरु ने पूछा बात बताओ क्या हुआ? तो शिष्य ने कहा कि मैंने भिक्षा मांगी, वहां भिक्षा ही नहीं दे रही। एक व्यक्ति ने दी, उसने बीज जमीन पर फेंक कर दी। मैंने उसको उपदेश देना चाहा, उसको सीख देनी चाहिए, तो उसने एक पत्थर उठाया और मेरे सिर पर दे मारा। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं। उसके सिर पे दवाई वगैरह लगाता है, पट्टी करता है और कहता है जाओ रेस्ट करो, कल आना, कल शाम को आना। जब वह शिष्य शाम को गुरु के पास गया तो गुरु के पास एक शिष्य और बैठा हुआ था। उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। गुरुदेव ने उस शिष्य से पूछा कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तो उस शिष्य ने बताया कि गुरुदेव, जिस गांव में आपने मुझको भेजा था वहां के लोग बहुत ही भोले हैं। वो भिक्षा किसी को देते नहीं है। एक इंसान ने भिक्षा दी जमीन पर फेंक कर, मैंने झुककर उठा ली और उसको आशीर्वाद देकर, दुआएं देकर मैं वहां से निकला ही था कि एक घर से एक औरत की रोने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा, उसके बेटे को बहुत तेज बुखार था और डॉक्टरों ने मना कर दिया था। लेकिन आप जो जड़ी बूटियां हमें सिखाते हो, मुझे याद आया मैं उसका बुखार उतार सकता हूँ। लेकिन लोग मुझे उसके पास ही नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन गुरुदेव वही व्यक्ति जिसने भिक्षा जमीन पर फेंकी थी और मैंने आराम से उठा ली थी, उस व्यक्ति ने मेरा साथ दिया। उन्होंने वहां पर कहा कि इसको देखने दो। मैंने जड़ी बूटियों जो मंगवाई, जो आप हमें सिखाते हैं, और उनसे उसका बुखार उतार दिया। वो लड़का 1 घंटे में ठीक हो गया। तो आगे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मुझे उसी गांव में भेजना है। वो लोग भोले हैं, मैं उनको कुछ सिखा सकता हूँ। ये कहानी महात्मा बुद्ध और उसके शिष्यों की नहीं है। ये कहानी हर पेरेंट्स और बच्चों की है। सच में पेरेंट्स भी हमें अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। लेकिन अपने माइंड में ये मानते हैं कि हमें सब कुछ नॉलेज है, प्राप्त हो गई है। वो एक लाइन नहीं सुनी होगी आपने भी कि बच्चे सोचते हैं जब बड़े हो जाते हैं कि हमारे अंदर पेरेंट्स से ज्यादा नॉलेज हो गई है, पेरेंट्स से ज्यादा हम जानने लग गए हैं, एजुकेशन के बेस पे शायद। लेकिन जब बच्चों के बच्चे होते हैं
फिर उनको एहसास होता है कि अनुभव जो सिखाता है ना इंसान को, जिंदगी उम्र जो सिखाती है, वो किसी भी एजुकेशन में वो नॉलेज नहीं है। ये बाद में रियलाइज होता है। बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं तो बस इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि पेरेंट्स ने जो शिक्षा आपको सिखाई है, क्या आप उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर रहे हो? उसका प्रैक्टिकली उसका रूप होना चाहिए। रियल में वही शिक्षा होती है। और अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो ऐसे ही जैसे गुरु ने उस शिष्य की परीक्षा ली, ऐसे ही आप बार बार अपने बच्चों की परीक्षा लेते रहें, उनको जज करते रहें, कुछ इस तरह के टास्क देकर, काम देकर नोट करें, क्या आपने जो बच्चों को सिखाया है वो उन्होंने सीख लिया है, उसके लायक है? तभी उनको आप कुछ जिम्मेदारी दें, चाहे वो शादी की है, चाहे वो किसी काम की है, लेकिन जज करने के बाद, नोट करने के बाद।